दोस्तों, आपने बहुत बार बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मांस खाने के बाद दूध मत पियो वरना सफेद दाग हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? आइए जानते हैं। दरअसल इसका मूल सिद्धांत है कि दो तरह के हाई प्रोटीन भोजन साथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मांस वाला प्रोटीन, दूध वाला मिल्क प्रोटीन या फिर लेग्यूम या दालों वाला प्रोटीन एक साथ बड़ी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में सफेद दाग के बारे में लिखा गया है कि रोहू मछली के साथ अगर दूध का सेवन कर लिया जाए तो सफेद दाग हो सकते हैं। इसलिए बाकी तरह के मांसों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। बाकी जैसे कि आपको बताया है, दो तरह के प्रोटीन का बड़ी मात्रा में सेवन वैसे भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विटिलिगो के कारणों में तेज धूप के लगातार संपर्क में रहने से या फिर आनुवंशिक कारणों से, यानी परिवार में पहले किसी को हो रखा हो तो उसकी संतान में भी आने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा कुल्थी की दाल या फिर शहद के ज़्यादा सेवन से भी विटिलिगो हो सकता है। इन सब कारणों से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम शरीर के मिलेनिन ग्रंथियों को नष्ट करता है और उससे मिलेनिन पिगमेंट या वर्णक बनना बंद हो जाता है और हमें सफ़ेद दाग बनने लग जाते हैं। सफ़ेद दाग के शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर खुजली होती है, कई बार जलन भी हो सकती है। साथ ही इसमें प्रथम बार सफ़ेद दाग जैसे ही आने लग जाते हैं तो व्यक्ति में तनाव और हीन भावना भी आने लग जाती है, तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या जैसे विचार भी आते हैं। तो ये शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी साथ लेकर आता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं विटिलिगो से बचाव के बारे में। विटिलिगो से बचाव में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि धूप से बचाव करें, क्योंकि शरीर मिलेनिन पिगमेंट जो त्वचा के अंदर रहता है वो हमारा अल्ट्रावायोलेट किरणों से हमें बचाता है और विटिलिगो के तकलीफ में वह मिलेनिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है, इसलिए शरीर का बचाव वो नहीं कर पाता। तो जहाँ से भी हमें वाइट स्पॉट है वहाँ पर अल्ट्रावायोलेट किरणें सीधी त्वचा को पेनिट्रेट करती हैं या त्वचा के अंदर घुसती हैं, जो कि कैंसर का कारण भी बन सकती है। तो सबसे पहले तो हमें अल्ट्रावायोलेट किरणों से अपनी त्वचा को बचाना है। इसके लिए आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। 30 SPF से ज़्यादा हाई लेवल की जितनी भी जो सनस्क्रीन क्रीम हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की भी अच्छी मात्रा आप लेते रहिए। अगर हम चर्चा करें विटिलिगो के उपचार के बारे में, तो इसके उपचार में मूल सिद्धांत ये रहता है कि मिलेनिन ग्रंथियों को वापस एक्टिवेट करके वर्णक या पिगमेंट का वापस निर्माण शुरू करवाया जाए, जिसमें ओरल या खाने वाली दवाइयाँ भी शामिल होती हैं और लगाने वाली क्रीम भी शामिल होती हैं। दोनों तरह की दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। अगर आप ये दवाएं हमारे सेंटर पर लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं।